ये इसने कोई सल्फास वगैरह नहीं खाई है इसका, लेकिन तभी कोई पड़ोस में इसका भाई कोई लगता है वो आ गया तो इसने कुछ खाया नहीं था। ये डर के मारे इसने ड्रामा कर दिया कि भी मैंने सल्फास का रखी है। कौन सी धाराओं ओनू का बा मैं जगह कैसे के लिए देख के राजी नहीं मेरा बाप बाबू बाण किससे की भी बा परिवार की पड़ोसी अड़ोसी ये भी आ बाण आई थी इतने बोला हाँ सगी बहन है इतने बोला मैं तेरी शक्ल देख के राजी नहीं बे रीन का मोह फिर भी भाई है बाजानू तो क्यों आओ बा उसका दौर है। नमस्कार, मैं हूं जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फ़िलहाल ये तमाम तस्वीरें दनाना गांव से आप देख सकते हैं। वह जो हत्यारा है सुभाष, उसको पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से यहाँ लाया गया है पूछताछ के लिए कि वही इस गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को मार दिया है। अभी बुजुर्ग ताऊ जी कुछ बताया ताऊ जी? कौन ने बताया है तुम ठीक है पूछो हाँ हाँ ऊपर की है हो तन्ने डगा ब्लड डगा दी जो टूम थी उसके बारे में पूछा है। क्या थोड़े सुनना था कि मैं पदे पदे चांदी की हूँ बोला सारी डगा दी। ये पूछा भाई क्यों किया इतनी बड़ी वारदात? मैं तो इतना का बोल मेरे वो नहीं करी बोलने आते मन ही नहीं करता। मन ही नहीं करता जी कौन करे आपका? हाँ या भी फंसी में गया हूँ मैं कितने और का सर लाग नहीं तुम फंसी में गया हूँ तरका परिवार नु का भाई के बेरा कौन ले गया? हमारे सर लाग नहीं था रब खुदा तो मारा गना पागलन आदर ली भाई मन ने मन नहीं कर दी इसकी सुरड़िया थी दी है कुकर है भगवान मेरे। अच्छा, ये महिला कौन है जो शामिल? सुभाष की मां मेवा की शिकायत पर इसके खिलाफ अभियोग नंबर 282 दर्ज है। जी जी सर। इसने कल दिनांक 8/6/25 को अपने घर में अपने 2 बच्चे, एक लड़का बसंत और लड़की आरुषि की लोहे के तार से गला दबा करके उनकी हत्या कर दी जी। और इसने फिर सल्फास की गोली खाने का ड्रामा रचा था, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। जो सल्फास की गोली ने रियल में खाई या सर कोई ड्रामा रचा गया है? नहीं, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, झूठ बोल रहा है ये पीजीआई में रेफर किया गया था, जिसको आज वहाँ डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। इसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, इसने कुछ नहीं खा रखा था। जी, इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया ऐसी घटना को लेकर के। आपके द्वारा भी पहला ऐसा केस आया होगा आपकी ड्यूटी के दौरान? हाँ, ये एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है। बाकी ये तो मामले संगीन आते रहते हैं, पुलिस की काफ़ी नौकरी हो गई है। बाकी इसने एक बहुत कबूलनामा कुछ और बताया भाई, कारण क्या है? अपने ही बच्चों, क्योंकि इनके पिता का कहना है कि भाई ये बच्चों के से पहले माता पिता को भी मारने की कगार पर था, तैयारी किए हुए था, माता पिता को भी मार सकता था। ये इसने हमारी पूछताछ में तो यही बताया कि ये 1 महीना पहले इसकी घरवाली एक्सपायर हो गई थी। उसको 5-6 साल पहले करंट भी लगा था, बता रहा है। कुछ मानसिक परेशान थी वो, पीजीआई से कुछ दवाई वगैरह, नींद कम आती थी, गोलियां भी लेती थी। तो इसके घरवाली एक्सपायर होने के बाद ये अपना अकेला महसूस कर रहा था। कुछ इसका मन में दूसरी शादी करने की थी, जो इसके माँ बाप और बच्चे उस बात से राजी नहीं थे। तो माँ बाप को तो इसने झगड़ा करके घर से निकाल दिया था, जो इसके रिश्तेदारी में इसके मामा के यहाँ रह रहे थे। बच्चे भी समझदार थे, वो भी इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए इसने उनको जो है ना, इसकी माँ की बची हुई जो नींद की गोलियाँ थी वो मैंगो शेक में पिलाई है। पिलाने के बाद बच्ची ने खुद वो बर्तन धो दिए। उसके बाद वो लेट गए थे चारपाई पर। कुछ देर बाद उनको नींद आ गई, तो इसने अपने घर में ही जो है ना, एक साइकिल की जो ब्रेक वाली तार है पुरानी, उसका टुकड़ा ये लोहे की चाबी पानों के साथ बांध करके उसका फंदा तैयार करके ना, बारी बारी से पहले लड़का और फिर लड़की, दोनों बच्चों का गला दबा करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये इसने कोई सल्फास वगैरह नहीं खाई है। इसका ये फांसी खाने की ज़रूर बता रहा है कि भाई मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी कोई पड़ोस में इसका भाई कोई लगता है वो आ गया तो इसने कुछ खाया नहीं था। ये डर के मारे इसने ड्रामा कर दिया कि भी मैंने सल्फास का रखी है। कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी सर इनके ऊपर? ये जो पुरानी धाराएं हैं हमारी 302, 328 आईपीसी में है, और अब नए
जो संहिता है 2023 उसमें 103 और 123 BNS के तहत इस पर अभियोग दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया गया, जो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके पिता का कहना कि हम डर के साए में रह रहे हैं, हमें भी मार सकता, इस प्रकार का बयान। नहीं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, कानून उनके साथ है। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और वो यहाँ ले आने का मकसद था कि डिमार्केशन करवाना है जहाँ पर इसने इस घटना को वारदात की है, और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए फिर ले आएंगे, नहीं तो इसको जेल में भेजा जाएगा। तो मतलब अब जो है परिवार और जो है घर परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून 24 घंटे इनके साथ है, किसी प्रकार का कोई भी इनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस केस के आयु हैं आप? बिल्कुल जी। तो फिलहाल धन्यवाद। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनिल कुमार हमारे साथ। तो जो है फिलहाल की अगर बात करें भाई, तो जो धनाना केस मामला जो था, जिसमें सुभाष ने जो है अपनी ही बेटा और बेटी की जो है हत्या कर दी, निर्मम हत्या गला घोट के, और उसमें जो है अनिल कुमार जी हमने बातचीत करी, जाना, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उन्होंने हर एक बात बताई है। और जो उनके माता पिता ने कही थी कि डर हमें डर लग है, खतरा है, तो वह चीज़ नहीं है। घर कैसे के लिए देख के राजी नहीं, मेरा बा बाबू बाण किस्से की भी परिवार की पड़ोसी अड़ोसी ये भी बाण आई थी, बोला हाँ सगी बहन है, इतनी बोला मैं तेरी शक्ल देख के राजी नहीं बे, इनका मोह फिर भी भाई है बाजानू, तो क्यों आओ बा उसका दौर है, हम परिवार ने तो त्याग दिया वो। हाँ भाई अब तो जो है ना घिन होनी चाहिए मन में, घिन होनी चाहिए भाई साहब। जलालपना राक्षस रूप ले रहा है बगला, तो उस गल के बोलने की जरूरत होती, राक्षस है ये तो, राक्षस से कोई बर्ताव नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ बातचीत हुई है आपकी, वही तो हम नहीं करी है बातचीत, तो क्या करिए भैया, हमें तो इस तरह भेजे गए थे भाई, मतलब हाँ वो कि सामान समून घर की दो चीज थी, मैं वहाँ पूछन थे, वहाँ पूछन आए थे। नक्शा बना के ले गया उसमें। हाँ, जो गाड़ गलिया घर वो सारा ठीक है। तो भाई जो है परिवार जना था फिर बातचीत करी के लिए आइयो बाइक और कहीं थी तू। हाँ चलो। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनिल से भी हमने बातचीत की थी, और भाई हत्यारा जो सुभाष है उसको वहाँ यानी कि धनाना गांव में लेकर के आ गया था, और उससे ये पूछा गया था कि परिवार के सदस्य, आईओ साहब ने आने के बाद परिवार के सदस्यों ये कह दिया था कि भाई आपने यदि इससे कुछ पूछना है, भाई कोई सामान कहीं पर कुछ रखना, किसी की चाबी, कोई यदि बातचीत यदि पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद इस हत्यारे को पेश किया जाएगा। तो भाई परिवार के एक सदस्य जो ताऊ जी है, सिर्फ उसने एक बातचीत पूछी थी कि भाई घर के गहने जो हैं टूम सोना चांदी वो कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो मैंने बेच खाई। तो भाई फिलहाल ऐसा जो हत्यारा जिसने अपने 2 मासूम बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, भाई उसने अपना बेटा बेटी का कत्ल कर दिया। पहले तो उसमें जूस में नींद की 25 गोलियां मिलाई, पहले बेटा बेटी को जूस पिलाया, उनको बेहोश किया, बेहोश करने के बाद उसने अपने बेटा बेटी का कत्ल कर दिया। जो बाइक की जो ब्रेक वाली जो तार होती है उस तार से अपने बेटा बेटी को गला घोट करके अपने बेटा बेटी की हत्या इस हत्यारे ने कर दी है। पूरे हरियाणा और देश के अंदर जब किसी ने भी ये खबर सुनी, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, हर किसी की आत्मा रो उठी कि क्या जन्म देने वाले माता पिता ही हत्यारे हो सकते हैं। जन्म देने वाले पिता ही, जो प्राणदाता होता हमारा, उसने ही अपने बच्चों का कत्ल कर दिया। अब विश्वास करे तो करे किसके ऊपर। भाई इस कलयुगी पिता ने एक ऐसे, यानी पिता नाम का जो शब्द है, पिता जो कि भगवान माना जाता है, उस पिता नाम के शब्द को कलंकित करने का कार्य किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बहन है, जो सुभाष जो दोषी है, जो हत्यारा है, इसकी बहन से भी हम बातचीत करेंगे एक बार कि क्या है आखिरकार इस पूरे परिवार के अंदर जो घरेलू कलेश के कारण, घरेलू हिंसा के कारण क्या कारण था कि खुद सुभाष की पत्नी ने भी 1 महीने पहले सुसाइड किया था। खुद आईओ साहब ने बताया है कि ऐसा, हालांकि आईओ साहब ने तो जो इन्होंने बयान दिए वो ही बताए हैं। ये इनका कहना है कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाहता था, घर वाले बच्चे भी उस दूसरी शादी से नाराज़ थे। भाई ऐसा सच है या फिर वो कोई प्रोपगेंडा रचने लग रहा है, कोई षड्यंत्र, या फिर और झूठ के ऊपर झूठ बोलने लग रहा है, उसकी सच्चाई भी नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे। फिलहाल धनाना गाँव जो है भिवानी ज़िले का धनाना गाँव के अंदर 2 मासूम बच्चे बसंत
और जो बेटी आरुषि, इन दोनों की हत्याकांड इस मामले ने परिवार के यानी कि खुद पिता ने ही इनकी जान ले ली, इनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। आप भी क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें कि कैसी घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज।